हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, जब भी आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को अप्लाई करते हैं तो मैंने यूजुअली देखा है कि लोगों को एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है कि उनके जो ईमेल्स हैं वो सेंड नहीं हो रहे और उनके कॉन्टैक्ट फॉर्म में सबमिट बटन को जैसे ही क्लिक करते हैं तो नीचे कुछ इस तरह की एरर दिखाई देती है। इस एरर को कैसे रिजॉल्व करना है, अगर आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ईमेल सेंड नहीं कर पा रहा है तो उसको हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको सिर्फ करना ये है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं एज इट इज फॉलो करने हैं और ये जो आपकी प्रॉब्लम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से रिलेटेड ईमेल्स की, वो सॉल्व हो जाएंगे। एंड दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज डेली हम इस तरह की यूजफुल और लर्निंग से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं जिनको देखकर आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, टाइम वेस्ट कभी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करें। फ्रेंड्स, आ गए हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से बना हुआ एक क्वेरी फॉर्म है। सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि क्या ये फॉर्म वर्किंग है या फिर कोई एरर देता है। तो यहाँ पर एक मैं डेमो टेस्टिंग करके देखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे फील्ड्स फिल किए और सबमिट पर क्लिक किया। तो अभी जब ये फॉर्म सबमिट करता है, ये देखिए यहाँ पर एक एरर आई, देयर वॉज एन एरर ट्राइंग टू सेंड योर मैसेज, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। अब ये जो एरर है ये बहुत सारे रीज़न की वजह से आ सकती है, जिसमें से सबसे मेन रीज़न है आपके होस्टिंग प्रोवाइडर का मेल फंक्शन। बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो PHP के मेल फंक्शन को सपोर्ट नहीं करती है, या फिर अगर सपोर्ट करती भी है तो जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं वो उसे ऑफ करके रखते हैं। तो इस केस में आपका जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन है वो कोई भी ईमेल शूट नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो जो फंक्शन यूज़ करना चाहता है वो सपोर्टेड नहीं है आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर पर। ब्लू होस्ट पर ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको एक अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर चाहिए जिसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आए ही ना, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर उसको परचेज कर सकते हैं, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिलहाल अब इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है और 3 इजी स्टेप्स में हम ये करने वाले हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, सबसे इजी मेथड से मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप मेक श्योर कर लें कि आपकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने की हुई है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में अपने फॉर्म्स में, वो सारी सेटिंग्स ठीक है या नहीं, वहाँ पर कोई एरर तो नहीं है। तो चलते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। तो हम यहाँ पर अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म जो हमने बनाया हुआ है इसके चलते हैं मेल सेटिंग्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी एज सच एरर हमें शो नहीं है, सारे जो फील्ड्स हैं वो हमने प्रॉपरली डाले हुए हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के प्लगइन को कैसे सेटअप करते हैं, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ को कैसे यूज़ करते हैं, तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है हमारे चैनल पर, उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा, जाकर उसको देखिए। तो जब स्टेप 1 आपने कंप्लीट कर लिया है कि कोई भी एरर नहीं है, कोई भी विजिबल एरर नहीं है आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में, फिर भी ये जो एरर है यहाँ पर वो आपके पास आ रही है, आपके यूज़र को आ रही है, तो अब हमें मूव करना है स्टेप 2 पर। और यहाँ पर स्टेप 2 में हम एक SMTP जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल करेंगे। और अब जितने भी ईमेल्स हमारी वेबसाइट से जाएंगे वो हमारी होस्टिंग प्रोवाइडर से ना जाकर हमारी एक जीमेल आईडी से जाएंगे। मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है। तो आपको सबसे पहले आना है गूगल पर और यहाँ पर आपको लिखना है गूगल डेवलपर कंसोल। ये लिखकर जो फर्स्ट लिंक आएगा उसको आपको क्लिक करना है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक जीमेल आईडी की रिक्वायरमेंट है और कोई भी एक्स्ट्रा अदर चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ एक जीमेल आईडी और एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे हम, जिसकी मदद से ये सारा प्रोसेस हम करेंगे। कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी जैसे ही आप अपने जीमेल आईडी से लॉगिन होंगे। अब ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कुछ जीमेल SMTP बनाया हुआ है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट दिख रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा। तो आपको या तो डायरेक्टली यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, या फिर इस पर क्लिक करके राइट साइड में न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद उसका एक नाम दीजिए। तो यहाँ पर हम नाम देते हैं रैपिड SMTP और उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए एक प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब इसको आपको सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो ये प्रोजेक्ट है ये सेलेक्ट होके आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है इनेबल API एंड सर्विसेज। ये जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। गाइज, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये लेटेस्ट वीडियो है तो आपको जो इंटरफेस मिलेगा वो भी लेटेस्ट ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए वेलकम टू द API लाइब्रेरी, यहाँ पर आपको सर्च करना है Gmail API। तो थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो Gmail API ये आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इनेबल के बटन पर क्लिक करना है।
जैसे ये इनेबल हो जाएगा उसके बाद हम इसको पब्लिश और क्रेडेंशियल्स को जनरेट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, जस्ट फॉलो करते जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको हमने इनेबल कर दिया है जीमेल एपीआई को। जीमेल एपीआई को इनेबल करने के बाद ये देखिए इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पर राइट साइड में क्लिक कीजिए क्रिएट क्रेडेंशियल, इस बटन पर क्लिक कीजिए क्रिएट क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको यहाँ पर जीमेल एपीआई सेलेक्ट करनी है, जीमेल एपीआई। इसके बाद यूज़र डेटा पर क्लिक कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद ऐप का नाम डालें, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ डाल देता हूँ रैपिड SMTP। यूज़र ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी आपको देनी है, तो ये जीमेल आईडी दे सकते हैं। ऐप लोगो छोड़ सकते हैं, अगेन डेवलपर ईमेल आईडी, तो ये सेम ही हम यहाँ पर डाल देते हैं। एक ईमेल आईडी डाल दी है, सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आएगा आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। एप्लीकेशन टाइप आपको क्योंकि वेबसाइट के लिए यूज़ करना है तो वेब एप्लीकेशन, नाम एज इट इज़ वेब क्लाइंट 1 छोड़ सकते हैं। यस, अब यहाँ पर आकर आपको थोड़ा सा काम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में करना है, तो वापस चलते हैं। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आने के बाद आप आइए प्लगइन्स में और क्लिक कीजिए ऐड न्यू पर। यहाँ पर एक छोटा सा प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे जिसकी मदद से हम कनेक्ट करेंगे हमारे SMTP सर्वर्स को। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए SMTP और एंटर मारिए। एंटर करने के बाद आपको जो फर्स्ट प्लगइन दिखाई देगा WP Mail SMTP by WP Forms, ये वाला, इसको इंस्टॉल कीजिए। एंड जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है आपको इसे कर देना है एक्टिवेट। तो यहाँ पर हमने इसे कर दिया है एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स हमें परफॉर्म करने हैं, बहुत इजी हैं, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। वीडियो में अगर कोई स्टेप आप मिस कर रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए 2-3 बार, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, आप इसको गो बैक टू डैशबोर्ड कर दीजिए। डैशबोर्ड पर जाने के बाद ये आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है जो आपको एज इट इज स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले मेल के अंडर सेटअप विजार्ड वी विल गाइड थ्रू, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता ही रहा हूँ। फ्रॉम ईमेल, यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डालनी है, तो हमने वो ईमेल आईडी डाल दिया। डालने के बाद फोर्स फ्रॉम ईमेल आईडी, यानी अब जितने भी ईमेल आपकी वेबसाइट से जाएंगे वो होस्टिंग प्रोवाइडर से ना जाकर आपकी इस जीमेल आईडी के थ्रू जाएंगे, तो आपको इस ऑप्शन को क्लिक करना है। फ्रॉम नेम, यानी आपका जो नेम आएगा जब भी ईमेल नोटिफिकेशन रिसीव होगा तो आप क्या डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मे भी डाल सकते हैं न्यू। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई ये काम कर रहा है तो एक नया फ्रॉम नेम डाल रहा हूँ, न्यू ईमेल फ्रॉम SMTP, और फोर्स वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। रिटर्न पाथ को एज इट इज छोड़ सकते हैं। देन मेलर का जो ऑप्शन है उसमें आपको जीमेल सेलेक्ट करना है, यानी गूगल सेलेक्ट करना है, और गूगल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आपको फिलअप करना है, जो कि हमें यहाँ से मिलेंगे। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर SMTP जो हम डैशबोर्ड है उस पर ऐड URL पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन, और यहाँ पर अपनी जो वेबसाइट का URL है उसको कॉपी करके एज इट इज़ पेस्ट कर दीजिए और स्लैश को हटा दीजिए। यहाँ से ये हो गया। इसके बाद ऑथोराइज्ड रीडायरेक्ट URL, ये आपको मिलेगा इस प्लगइन में, यहाँ से ऑथोराइज्ड रीडायरेक्ट URL, तो इस कॉपी के बटन को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वापस आइए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद क्रिएट पर क्लिक कीजिए। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए क्लाइंट आईडी मिल गई है, लेकिन हम एक साथ ही लेंगे इसको, तो इस पर डन पे क्लिक कर दीजिए। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वेब क्लाइंट 1 जो आपने नाम दिया था उसके सामने एक पेंसिल का आइकन दिखेगा, एडिट का आइकन, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से 2 इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है। क्लाइंट आईडी, ये एज इट इज़ इसको कॉपी कीजिए यहाँ तक, राइट क्लिक कॉपी, इसके बाद क्लाइंट आईडी में पेस्ट कर दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन्फॉर्मेशन अपनी अलग से सेव करके भी रखें, सो दैट आपके लिए यूज़फुल हो अगर आप भूल भी जाते हैं तो। यहाँ पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सेव सेटिंग्स पर क्लिक कर दीजिए, और मीनवाइल जब तक ये सेव हो रहा है वापस आइए यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा ओ ऑथेंटिकेट कॉन्सेंट स्क्रीन, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब ये जो ऐप हमने बनाई है, जो प्रोजेक्ट बनाया है, इसको पब्लिश करना ज़रूरी है। तो ये देखिए पब्लिश ऐप का इस तरह से एक बटन दिखेगा, इसको क्लिक कर दीजिए, कन्फर्म। एंड जैसे ही ये ऐप पब्लिश हो जाएगी तो अब यहाँ का हमारा जो काम है वो फिनिश हो चुका है। वापस आइए डैशबोर्ड पर, ये देखिए ये सेटिंग सेव हो गई हैं। अब लास्ट एक स्टेप जो बचा है इसमें वो करना है अलाउ प्लगइन टू सेंड ईमेल यूजिंग योर गूगल अकाउंट, इस पर क्लिक कीजिए।
क्लिक करने के बाद ये आपसे ईमेल आईडी मांगेगा, तो वही ईमेल आईडी सेलेक्ट कीजिए जिससे आपने SMTP अकाउंट क्रिएट किया है। अगर कुछ ऐसा दिखता है तो एडवांस पे क्लिक करके गो टू SMTP इस पर क्लिक कीजिए, या ऑप्शन मांगेगा आपसे, परमिशन मांगेगा, इस बॉक्स को टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। और जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा और इंटीग्रेट हो जाएगा आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड के साथ। कुछ इस तरह से वापस आ गए और आपके पास मैसेज आ गया, यू हैव सक्सेसफुली लिंक्ड द करंट साइट विद योर गूगल API प्रोजेक्ट। यानी अब आपकी वेबसाइट से कोई भी ईमेल जो शूट होगा वो इस ईमेल आईडी के थ्रू राउट होगा, नंबर 1। और अब ये जो एरर आपके सामने पहले आ रही थी कुछ इस तरह से, अब ये एरर नहीं आएगी। तो एक बार वापस इसको रिफ्रेश करते हैं वेबसाइट को, तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 है कि हमने इंटीग्रेट कर लिया है। अब हमें इसे टेस्ट करना है कि मेल्स आ रहे हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया है, वापस से फटाफट से टेस्टिंग करते हैं। डेमो, यहाँ भी हम डालते हैं डेमो और न्यू डेमो, सबमिट। अब देखते हैं कि क्या वो एरर आती है या फिर नहीं। तो देखिए एरर नहीं आई है और यहाँ पे एक थैंक यू का मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर योर मैसेज इट हैज़ बीन सेंट। यानी हमारा जो ईमेल है वो सक्सेसफुली सेंट हो गया है। चलते हैं उस ईमेल आईडी पर जिस पर ईमेल रिसीव होगा। ये देखिए सबसे ऊपर वाला जो ईमेल है वो यही है जो अभी हमने भेजा है, इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ पर सारी डिटेल्स हैं और अगर फ्रॉम में आप देखेंगे तो फ्रॉम में वो जीमेल आईडी है जिससे हमने SMTP अकाउंट को सेटअप किया है। यानी अब, और मैं आपको दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ जो लोग नहीं जानते, जब आप SMTP के थ्रू ईमेल्स कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, तो आपके जो ईमेल्स हैं उनका स्पैम में जाने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आप अपनी एक जीमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं। तो जीमेल आईडी यूज़ करने की वजह से जो स्पैम में जाने के चांसेस हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो इसका ये और एक और एडवांटेज है। अगर मेल्स नहीं जा रहे हैं या मेल्स नहीं सेंड कर पा रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन, तो इस तरह से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट किसी पेड प्लगइन के या फिर कोई पैसा खर्च किए। वैसे तो आपको होस्टिंग ही ऐसी चूज़ करनी चाहिए जिसमें ऐसी प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको ऐसी होस्टिंग चाहिए जिसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम आए ही ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाकर आप देख सकते हैं, लेटेस्ट ऑफर के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बेल आइकन को दबा दो सो दैट ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहेगी जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।